सरदार यार वो माशूक तो यार ये क्या माशूक माशूक, ये है क्या माशूक? यार तुम पूरा बात सुनेगा तो मजा आएगा ना, अब बीच में काटेगा तो माशूक का क्या पता लगेगा। चल तेरी माशूक का भी कुछ करते हैं, बोल क्या बात है। वो माशूक पे छोटा सरदार भी आशिक है, मतलब तुम्हारा छोटा भाई आजाद। ये क्या कह रहा है? सच कह रहा हूं सरदार। अब तो उससे मिलना बहुत जरूरी हो गया है। अब सिर्फ मिलना नहीं है सरदार, जानता हूं मेरी हर चीज में शरीक हो तुम आजाद। अब मजा आएगा शराकतदारी का। अकरम, अकरम, क्या हो गया सितारा? तू चीख क्यों रही है? कहाँ है अकरम? बुला उसे, अभी बुला। हाँ वो बुलाती हूँ, पर हुआ क्या? अकरम, हाँ आ गया हूं। बोल क्या काम पड़ गया मुरीबों से? तेरी जुर्रत कैसे भी आजाद का हाथ रोकने की? और ये किस लहजे में बात कर रहा था तुझसे? अपनी जुबान को इतना लंबा ना कर कि कटनी पड़ जाए। मेरे बाप ने कभी मुझ पर इतना हक नहीं जताया। तू कौन होता है मुझ पे हक जताने वाला? बेहतर है कि तू अपनी औकात में रह और मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी ना करी अकरम। सितारा तुझे क्या हो गया है? तू किस अंदाज में बात कर रही है अकरम से? बोलने दे इसे। तूने सिर्फ सुनना है कि क्या बोलती है ये। बोल। मेरी मोहब्बत को इतना मजबूर ना समझी अकरम। मैं किसी वजह से ही चुप हूं। बोलने पर आ गई ना तो तूफान आ जाएगा। दखल अंदाजी तो करती है मैंने। और एक बात बताऊं तुझे, मेरी एक बड़ी गंदी आदत है, मैं किसी काम को अधूरा नहीं छोड़ता। और अब तो वैसे भी तेरे साथ दो रिश्ते हैं। यही तो हमसे गलती हो गई। एक ऐसे इंसान के साथ रिश्ता जोड़ लिया जो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं। तेरा दिमाग तो नहीं खराब? ना 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 ना, मत मार उसे, बोलने दे। बोल क्या कहना है। आज का दिन तेरा है, कल का मुझे पता नहीं। कल भी मेरा है और आज भी मेरा है। मेरी मोहब्बत को आजमाने की कोशिश ना करी कि जान देना भी जानती है और जान लेना भी। समझा दे इसे। इसे हुआ क्या है अकरम? ये पागल क्यों हो गई है? तूने क्या कह दिया है इसे? कुछ बता तो सही मुझे। कुछ नहीं। अकरम, पता नहीं ये क्या तमाशा लगा के रखा है इन्होंने। सर जी ये आपकी गाड़ी के पैसे हैं और आपकी गाड़ी बहुत अच्छे पैसों में बिक गई है। ये सब आपकी वजह से मुमकिन हुआ। बहुत शुक्रिया भाईजान। थैंक यू वेरी मच। ठीक है मैं चलता हूँ। ओके लाभ। थैंक यू लाभ। क्या हो गया है आजाद बाबू? आपने खुद को हवेली में कैद कर लिया है, ऐसे तो नहीं चलेगा। बख्शू बाबा, मैं बहुत अजीब सा महसूस कर रहा हूँ, बहुत अजीब सा। दिल छोटा नहीं करते आजाद बाबू। बख्शू बाबा, मोहब्बत के लिए इतना गिरना पड़ता है, ये तो आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा। मोहब्बत के अपने तरीके हैं, ये तो किसी की पाबंद नहीं है।
इतनी हिम्मत करके उसके दरवाजे तक पहुंचा मैं कि अकरम बीच में आ गया। अपनी हैसियत को अगर मैं देखूं तो अकरम की हैसियत मेरे सामने सिर्फ एक कीड़े मकोड़े जैसी है जो रास्ते में आ जाता है। उसको जब चाहूं मैं मसल के रख दूं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करूंगा मैं। अच्छा छोड़ें, ये बताओ कि जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है उसे पता है या नहीं? नहीं बख्शू बाबा, कोशिश के बावजूद भी एक झलक तक नहीं देख पाया मैं सितारा की। आप फिक्र मत करें, अब इसका मैं कोई हल निकालता हूँ। मैं गांव छोड़ने से पहले एक बार लाजमी मिलना चाहता हूँ सितारा से। अब ये शहर जाके क्या करना है आपने? पता नहीं बाबा, अब तो ये फैसला सितारा से मिलने के बाद ही होगा कि मैंने क्या करना है और क्या नहीं। वो गाड़ी इस शर्त पे सेल की है कि वो दोबारा मुझे ही सेल करेगा। मैं जानता हूँ कि आज़ाद ने वो गाड़ी तुम्हें बड़े प्यार से दी थी। आज़ाद भैया की गाड़ी का दुख मुझे भी है, लेकिन किराए पे रह रह के अब थक गए थे। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं थी। बुरे लोगों में एक अच्छा इंसान मुश्किल में आ गया। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। आज़ाद की बात कर रहा हूँ, जिस शख्स ने तुम्हारे लिए इतना किया उसका उस घर में रहना मुश्किल होगा। नहीं, बाबा उनसे बहुत प्यार करते हैं। वैसे भी हर घर में कोई एक प्यारा होता है। मैं भी तो अकेला हूं, लेकिन इन सियासतदानों को अपनी सियासत प्यारी होती है, औलाद नहीं। अकरम, मैं ले आई हूँ सितारा को। बोल तू, तुझे क्या बात करनी थी इससे? बात तो तू नहीं करनी है, मैंने तो इससे सौदा करना है। तू मुझे यहाँ इस घटिया शख्स की खातिर लेकर आई है? सितारा चुप हो जा, ऐसे नहीं कहते। बड़ा है तेरा, इसने कोई बात करनी है जरूरी तो सुन ले तू। बहुत मजबूत मोहब्बत है तेरी, कमजोर तो नहीं है ना, है ना? फातिस ने फिर वही बातें शुरू कर दी हैं। अकरम, ऐसी बातें ना करना। देख, सितारा को मैं लेकर आई हूँ, तुझसे माफी भी मांग लेगी। तू बता, तुझे बात क्या करनी है इससे? और मुझे बात तो पूरी करने दे। बहुत मोहब्बत करती है तू आज़ाद से, कुछ भी कर सकती है उसके लिए, और अपनी बहन की मोहब्बत के लिए क्या कर सकती है तू? साफ साफ बता, कहना क्या चाहता है? नहीं समझी। अपनी बहन की मोहब्बत के लिए क्या कुर्बानी दे सकती है तू? अकरम, तू कैसी बातें कर रहा है? ए तू चुप कर, मैं उससे बात कर रहा हूं ना। बोल सितारा। तू कैसे बात कर रहा है मेरी बहन से? दिमाग खराब हो गया, पागल हो गया तू? हाँ, पागल हो गया हूं मैं, पागल कर दिया तूने मुझे। ये पागलपन अब तू ही उतारेगी। फाती मुझे अभी के अभी घर छोड़ के, वरना मैं खुद चली जाती हूँ। अगर फातिमा का घर हंसता बसता देखना चाहती है, तुझे एक रात गुजारनी पड़ेगी मेरे साथ। वरना तलाक दे दूंगा मैं इसे। हम तो ऐसे ही मजबूर करते हैं दिलों को। बोल,
क्या फैसला है तेरा? इंसान अपनी सोच से पहचाना जाता है, और तूने अपनी सोच से ना अपनी घटिया जहनियत वाजिया कर दी है। और तू तो इंसान कहलाने का भी हकदार नहीं है। ए, आवाज नीची कर। आवाज ऊंची करेगी तो तेरी बहन का कार उजड़ जाएगा। सितारा ऐसा कुछ नहीं करेगी। तू चल मेरे साथ, घर चल। ये सुन, 2 दिन है तेरे पास अपनी बहन का कार बचाने के लिए। कुर्बानी दे देना। इसकी समझ में नहीं आई ये बात, तू समझा दे। चल सितारा। जी मालिक, फिर चलें? कहाँ? आपने खुद ही कहा था वो जिला नाज़िम के बेटे का एक्सीडेंट हो गया और जनाजे पे जाना है। उसका जनाजा तो हो गया होगा। अब वो कल कुलखानी पे चले जाएंगे। वो भी तो घंटा पड़ा है जी, पहुंच जाएंगे हम। तुझे मुझसे ज्यादा पता है, हाँ? चलें जी, आपकी मर्जी। मालिक, मैं कहता हूँ आप फरीद खान से दोस्ती का हाथ मिला लें। नूरे, तू अब अपनी औकात से बढ़ के बातें करने लग गया है। यानी अब हर बात तुम समझाओगे मुझे? मालिक, आप जो मर्जी समझे, मुझसे आपकी ये परेशानी देखी नहीं जाती। ऊपर से अदील बाबू भी चले गए हैं। फरीद खान से दोस्ती करके हम ताकतवर बन जाएंगे, कमजोर नहीं होंगे। और यही ऑफर उसने अगर सरदार शहजाद को दे दी ना, तो उसने कबूल कर लेनी। तू मुझे डरा रहा है? डरा नहीं रहा हूँ मालिक, समझा रहा हूँ। ये सियासत है। तो मेरी बात तो सुन ले मालिक। सियासत में आपको पता है मौका परस्ती चलती है। बाकी आपकी मर्जी। अब अपने मुंह को बंद रखना और सीधा बस गाड़ी चला। चल। जो हुक्म जनाब। फाती, तू क्या कर रही है अपने साथ? नहीं पता मुझे भी कि मैं क्या कर रही हूँ। अम्मा को बता दे। पागल हो गई है क्या? हाय, तू तो सितारा के साथ गई थी रात को, तो तुम लोग वापस कब आई हो? नहीं, हम तो आ गए थे अम्मा। तू सो रही थी ना, तो दरवाज़ा खटखटाया था मैंने, अब्बा ने खोल दिया था। क्या बात है, तू कुछ परेशान लग रही है। नहीं, मैं तो परेशान नहीं हूँ, कुछ नहीं हुआ। ये अकरम कहाँ गया है? अम्मा, वो रियाज भाई है ना, अकरम उनके साथ गया है शहर, रात तक आ जाएगा। इधर देख मेरी तरफ। तुझे अकरम खुश नहीं रखता? रखता है। मैं बहुत खुश हूँ उसके साथ। देख, मैं माँ हूँ और माँ अपने बच्चों के चेहरे पढ़ती है। मुझे सब पता चल जाता है। खुश हूँ अम्मा? किसने बोला है तुझे मैं खुश नहीं हूँ? बहुत खुश हूँ मैं। ऐਵੇਂ ही सवाल करती मुझसे बार बार। ठीक हूँ मैं, बिला वजह की बातें ना कर मेरे ना। क्या हुआ ऐसे? अकरम से लड़ाई तो नहीं हुई इसकी? नहीं अम्मा, मेरे सामने तो कोई लड़ाई नहीं हुई। बाद में हुई हो तो पता नहीं। वैसे अकरम बहुत बुरा है। हाँ, जानती हूँ मैं। तू पूछ फातिमा से, तुझे तो वो बता देगी। अम्मा एक बात तो बताओ, माँ बाप हमेशा दावा करते हैं कि वो जो अपने बच्चों के लिए फैसला करते हैं वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन बाजुकात अच्छा नहीं भी होता। पुत्र, अब औलाद के नसीब में जो कुछ लिखा है उसे सिवाय रब के और कोई तो नहीं बदल सकता।
अस्सलाम वालेकुम बाबा जानी, आपने बुलवाया? हाँ, सुबह इस्लामाबाद जा रहे हैं ना, तैयार हो? बाबा वो मैं कल आपके साथ जा नहीं पाऊँगा। क्या मतलब? कल मुझे जाना है यूनिवर्सिटी, एक काम है बहुत ज़रूरी। और तुम्हारी तो पढ़ाई मुकम्मल हो चुकी है, इम्तहान दे चुके हो, अब रिजल्ट का इंतज़ार है, अब यूनिवर्सिटी किस बात का जाना है? क्यों? चले मैं आपको बता ही देता हूँ। एक्चुअली मेरे दोस्तों ने एक पार्टी रखी है और उनका इसरार है कि मैं लाज़िम आऊँ। क्या मैं तुम्हारे झूठ बोलने की वजह पूछ सकता हूँ? नहीं बाबा, मैं भला क्यों झूठ बोलूँगा आपसे? देखो आज़ाद, मुझे तुम प्यारे इसलिए लगते हो कि तुम मेरी कुर्सी के वारिस हो, पढ़े लिखे हो, मामला शनास हो, मगर जिस दिन तुमने मायूस किया मुझे, मेरे उसूलों के खिलाफ एक कदम भी उठाया, तो मैं बदल जाऊंगा। बाबा जाने आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मुझे मालूम है मुझे कि आपको मुझसे बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं। मगर मुझे तुम उम्मीदों पर पूरा उतरते तो नजर नहीं आ रहे। बेफिक्र रहिए, मैं आपको कभी भी मायूस नहीं करूंगा, कभी नहीं। कोशिश भी मत करना, तुम भी वो शहजाद की लिस्ट में आ जाओगे। जी। गाड़ी तो बिक गई, मगर घर तो मिल गया ना, चाहे 2 कमरों का ही सही यार, घर तो अपना है ना। पहले आज़ाद की गाड़ी पास थी, अब घर तो मिल गया है, लेकिन आप क्या करेंगे? मेहनत मजदूरी कर लूंगा, तुम टेंशन ना लो बेगम। घर तो मिल गया ना, महीना तो ऐसे गुजरता है कि जैसे क्या? तुम छोड़ो, तुम परेशान ना हो आजाद भैया की गाड़ी की वजह से। अपनी कोई चीज़ चली जाए तो दुख तो होता है, और गाड़ी भी तो अपनी थी। ये बात तो सच है, बाद औक़ात अपने लोगों की चालाकी दुख के बजाय सुख दे जाती है, जैसे आजाद की गाड़ी। तुम फिक्र मत करो, जिसे मैंने गाड़ी बेची है उसे मैंने कहा है कि वो जब भी गाड़ी बेचे मुझे जरूर एक कॉल दे। अल्लाह करे पैसे आ जाएं तो मैं गाड़ी वापस ले आऊंगा। ओए सरदार, ये तुमको क्या हो गया यार? तुम हर वक्त वो उसमें रहता है, वो क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? हाँ, टेंशन टेंशन। ये तुम हर वक्त किस टेंशन में रहता है भाई? यार जरा खान, इस बार परेशानी की नौयत कुछ और है। मैं तंजीला की वजह से बड़ा परेशान हूँ। क्यों? अभी तंजीला बहन को क्या हो गया? पता नहीं जरा खान, फोन बंद जा रहा है उसका, और मैं उसके लिए इतना फिक्रमंद क्यों हो रहा हूँ, इसकी समझ नहीं आ रही मुझे। यार वो तुम्हारा बहन है, फिक्रमंद होना तो बनता है ना सरदार। नहीं, ऐसी बात नहीं है जरा खान। मैंने कभी पहले इतनी कॉल्स की ही नहीं उसे। हो सकता है उसका फोन ही बंद रहता हो। नहीं सरदार, अब अगर तुमको उसका कॉलेज का पता है तो कल उसका कॉलेज में चलते हैं, इसमें इतना टेंशन लेने का क्या बात है? लेकिन जरा खान, उसका एड्रेस भी तो आजाद से पूछना पड़ेगा। बड़ा आजाद आजाद आजाद, हर काम में आजाद यार। ये आजाद तो तुम्हारे रास्ते का वो पत्थर बन गया यार, पत्थर। इस रास्ते के पत्थर को हटाना ही पड़ेगा। ठीक है। स्वाति, तू रो रही है? मैं तेरी आंख में आंसू नहीं देख सकती, रोना बंद कर। क्या करूं मैं?
मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तुझे पता है ना सितारा, कितना चाहा है मैंने अकरम को बचपन से, और क्या किया है उसने। मैं नहीं चाहती कि वो मुझे तलाक दे, लेकिन जो वो चाहता है ना, वो भी नहीं होने दूंगी मैं। अगर वक्त ने मुझे उसके दामन में आजमाने की शर्त रख ही दिया, तो मैं इस आजमाइश पे पूरा उतरूंगी। ऐसा सोचना भी नहीं सितारा, तेरी इज्जत पे ना ऐसे लाखों घर कुर्बान कर देगी फातिह। पागल हो गई है तू? कभी अम्मा अब्बा के बारे में सोचा है? अगर तेरी तलाक हो गई तो क्या गुजरेगी उन पर? पूरा गांव बातें करेगा, और वो कौन सुनेगा? कुछ नहीं होगा। जिनके घर वाले मर जाते हैं ना, वो भी गुजारा कर लेते हैं। मैं भी कर लूंगी। मरने वालों के गुनाह माफ कर देती है ये दुनिया, मगर जीने वालों को सारी जिंदगी उनके गुनाहों के तराजू में ही तोलती रहती है। जो भी लोग कहेंगे ना, हम सुन लेंगे सितारा, लेकिन तू ये सोच, खुदा ना करे अगर कल को ये बात निकल आई और अम्मा अब्बा को पता चल गई, तो वो तो जीते जी मर जाएंगे ना। तो फिक्र ना कर फाती, तेरे आंसुओं का हिसाब देना ही पड़ेगा अकरम को। तू अकरम के बारे में सोचना छोड़ दे। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरा अकरम ऐसा निकलेगा। वो तो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है। मैंने सोचा भी नहीं था कि वो ऐसा निकलेगा। अब तो वो निकल आया, और अब उसको उसी की तरह जवाब देना पड़ेगा। मालिक खैरियत, आज आप परेशान लग रहे हैं। नहीं नूरे, मैं कुछ और सोच रहा हूँ। क्या अदील बाबू के बारे में सोच रहे हैं? देख नूरे, आज के बाद उसका नाम मेरे सामने नहीं लेना। उसका इस हवेली से अब कोई ताल्लुक नहीं। मालिक, औलाद है आपकी, चश्मो चिराग है इस घर का वो, और वैसे भी ये तो उम्र ही ऐसी होती है, वो हर वक्त हवा के घोड़े पे उड़ने वाली। हमारी जिंदगी के कुछ उसूल हैं नूरे, और वैसे भी जो औलाद नाफरमान हो, उसे अपने से दूर ही रखना चाहिए। कैसे बाप है, अपने लखते जिगर के बारे में ऐसी बातें कर रहा है? ओए, अपनी हद में रहो। हमें क्या करना है, कैसे करना है, ये हम तुमसे बेहतर जानते हैं। ठीक है मालिक, गलती हो गई जी, मैं वाकई अपनी हद से बाहर हो गया। आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी जनाब। कैसी हो फातिमा? छोटे सरदार, आप यहाँ? मेरा आना तुम्हें बुरा लगा है क्या? जिंदगी ने आदी कर दिया जी अब तो। क्या मतलब? बुरा सहने का, बुरा सुनने का। फातिमा, मोहब्बत बहुत खुदगर्ज होती है। मैं यहाँ सिर्फ सितारा की बात करने आया हूँ तुमसे। इसके अलावा और कुछ नहीं सुनना और कुछ नहीं कहना। बहुत मजबूर है। उफ, फातिमा, उसे एक बार जाकर कह देना कि या तो मोहब्बत को चुन ले या फिर मजबूरियों को। दोनों चीज़ें साथ नहीं रह सकती। इसीलिए समझाया था मैंने उसे कि ना कर मोहब्बत तू सितारा। देख ले, आज वो जिससे मोहब्बत करती है उसे उसकी परवाह ही नहीं है। मेरे पास आकर उसको कोई परेशानी या तंग नहीं करेगा। मैंने उसे अपनी ज़बान दी है, वादा किया उससे। आज़ाद भैया, आप समझने की कोशिश करें, कसमें वो बहुत मुश्किल में है। प्लीज़ फातिमा, प्लीज़, अगर मैं सितारों को अभी नहीं देख पाया ना, तो शायद आगे ज़िंदगी मेरा साथ ना दे। ऐसा ना कहे, खुदा ना करे। चंद आजमाइशों ने कांटों का जंगल उगाया है। मिलन के बीच में मोहब्बत हो,
अल्लाह बेहतर करेगा। अल्लाह तुम्हारी जुबान मुबारक करे। प्लीज उससे बस एक बार कह दो कि वो अपना चेहरा मुझे दिखा दे। ठीक है छोटे सरदार, मैं उसे कह दूंगी। अब आप जाएं, अम्मा आ रही है। अब क्या कह रहा था ये सरदार आजाद? नहीं वो अम्मा, वो पैसे वापस किए थे ना छोटे सरकार को, तो बस वो बुरा मान गए थे, शिकायत करने आए थे। वैसे ये सरदार सिकंदर का बेटा बहुत अच्छा है। हाँ अम्मा, ये तो सच्ची और पक्की गल है। वाकई आजाद जैसा कोई नहीं। या रब, कैसी आजमाइश है, कैसे पूरी उतरूं मैं। इसमें फातिमा की जिंदगी का सवाल है या अल्लाह, इसका कोई तो हल निकाल। इससे पहले कि मेरी हिम्मत, मेरी मोहब्बत जवाब दे जाए, अपनी रहमत फरमा मेरे अल्लाह, अपनी रहमत फरमा। मुझे तुम्हारी बिल्कुल समझ नहीं आई अकरम। आखिर तू चाहता क्या है? जो चाहता था शर्त बता दी है उसे। ये कहाँ की अक्लमंदी है अकरम? ऐसा कहाँ होता है रिश्तों में? हाय, और सब अपने मफाद की जंग लड़ रहे हैं, रिश्ते कौन निभाता है यहाँ? सब एक जैसे नहीं है अकरम। अपना फैसला बदल, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा ही होगा। तू दोस्त है ना मेरा, अपना फैसला ना सुना। तुम्हारे ही भले की बात करता हूँ। तेरे ऊपर कोई बड़ा नहीं है ना, इसलिए तो ऐसा हो गया। रियाज, तू मेरी जिद को अच्छी तरह जानता है। हर जिद तो इंसान से भी प्यारी होती है, और मेरी जिद इतनी प्यारी है कि अच्छा भला ईमान वाला बेईमान हो जाए। ये सब करके तुम्हें मिलेगा क्या? तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगी सितारा को उसके गुरूर की सजा। कल रात को उसे सूरज दिखाऊंगा, अंधी हो जाएगी। हाँ फाती, क्या बात करनी है? जिंदगी के दरिया को वक्त के बेरहम तूफान से बहुत डर लग रहा है सितारा। अब किन तूफानों का सामना करना है हमें? मुझे अपने लिए नहीं, तेरे लिए डर लग रहा है। आज मेरी मुलाकात आजाद से हुई है। क्या कहता वो? ठीक तो है? गिले तो बहुत होंगे मुझसे। हाँ, उसे बहुत गिला है तुझसे, और एक बात जिससे मैं बहुत डर गई हूँ। वो क्या? उसने पैगाम भेजा है तेरे लिए। वो कहता है सितारा से कहो या तो मेरी मोहब्बत चुन ले या फिर अपनी मजबूरियाँ। तो वो भी आजमाना चाहता है। वो प्यार करता है पगली तुझसे। मुझसे ज़्यादा नहीं करता, और मुझे यकीन है इस बात का। जुदाई के सूरज में जलती आंखों को देख के आई हूँ मैं, और ऐसी मोहब्बत किस्मत वालों को मिलती है। तो ठीक कहती है फाती, मोहब्बत तो किस्मत वालों को ही मिलती है, हम जैसे बदकिस्मतों को नहीं। तेरी बात का मैं यकीन नहीं करती थी कि हम मोहब्बत नहीं करते, लेकिन अब मुझे यकीन आ गया है कि तू ठीक कहती थी। वाकई मैं और अकरम मोहब्बत करते ही नहीं थे एक दूसरे से, क्योंकि अगर वो मुझे मोहब्बत करता ना तो एक बार सोचता ज़रूर इस मोहब्बत के बारे में।
अल्लाह के भी अजीब ही फैसले हैं फाती। जिन्हें मिलना नहीं होता उन्हें मिला देता है, और जिन्हें मिलना चाहिए उन्हें जुदा कर देता है। ऐसी बात ना कर, मुझे यकीन है पूरा जरूर मिलेगी तू आजाद से। दिल पे एक बोझ सा है फाती, जुदाई का बोझ, जिसे मैं सहना ही नहीं चाहती। अगर वो मुसलसल मेरा पीछा कर रहा है, जैसे मेरी सांसों को लपेट रखा हो, और मेरा दिल डर रहा है और चीख चीख कर कह रहा है कि कुछ होने वाला है, कैसे रोकूं मैं इसे? कैसे मिलूं अपने आजाद से? तू ही बता दे, कैसे देखूं उसे, कैसे मिल लूं उसे? तू मत घबरा, तू मिलेगी उससे, तू देखेगी उसे, वो तेरा होगा, तू आजाद की होगी। यकीन है मुझे, तुझे यकीन है ना मुझ पे? आपका काम तो बहुत अच्छा है, बस मैं इंतज़ार में हूँ कि बाबा जानी वापस आ जाए इस्लामाबाद से, तो काम को फाइनल कर लें, ताकि फिर कोई अगर रद्द बदल हो तो वो बता देंगे। आप सरकार बहुत अच्छे हैं। अच्छा, वो कैसे? वो देखे ना, आप हमें अपना समझते हैं, अपने साथ बराबरी देते हैं और हमारे साथ चलना गवारा करते हैं। जनाब, मैं तो वाकई में आपको अपना समझता हूँ। रही बात अच्छे होने की, तो मैं ये समझता हूँ कि मुझसे ज़्यादा आप अच्छे हैं। अच्छा सरकार, एक बात करूं, अगर आपको बुरा ना लगे तो? जो भी दिल में है वो कहिए प्लीज़। कभी मेरे घर चाय पीने के लिए आए ना, मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी ना। वो तो ठीक है, लेकिन ऐसा ना हो कि मेरे आने से आपके लिए कोई मसला खड़ा हो जाए। कैसा मसला सरकार? मैं अपने घर का मालिक खुद हूँ, जिसे चाहूँ अपने घर बुलाऊं। चले, आपके इनवाइट का बहुत बहुत शुक्रिया, देखते हैं। ठीक है सरकार। मजबूरियों को तेरी मोहब्बत बना दी है। फातिमा से भी तू बहुत मोहब्बत करती है। तेरे गरूर के टूटने का वक्त आ चुका है सितारा, तुझे अंदाजा नहीं है कि अकरम तुझे पाने के लिए किस हद तक जा सकता है, और ऐसी हद आज तक किसी ने क्रॉस नहीं की होगी जो मैं करूंगा। सितारा, मैंने तुमसे मोहब्बत इसलिए नहीं की थी कि मैं बेहिस हो जाऊं। बेबसी से नफरत है मुझे सितारा। खुद को मजबूरियों की कैद से आजाद करो, वरना ये तुम्हारी जुदाई मुस्तकिल भी हो सकती है, और मैं इस तरह नहीं जी सकता। दम घुट रहा है मेरा। सितारा, तुम प्लीज। सरदार, ये मालिक ताप का मुखबर है, हमारे गांव में घूम रहा था। वाह भाई वाह, बड़ी हिम्मत वाला तू है। सरदार शहजाद की मुखबरी करता है। माफ कर दे सरदार, मुझे माफ कर दे। मैं तो वैसे ही डराया था सरदार, मुझे माफ कर दे। अच्छा, तो तेरे कहने का मतलब है कि हमारे सारे बंदे झूठे हैं और तू सच्चा है। उधर खान,
क्या कह रहा है? इसको देखना वेखना क्या है, गोली मार के परे फेंको इसको। मालिक दाद को भी तो पता चले उसने पंगा किससे लिया है। बेटा इधर तो नहीं जरा खान, मारना नहीं है इसे, बिल्कुल नहीं मारना। मारना नहीं इसको? ठीक है यार, तुम सरदार है, तुम बेहतर समझते हैं। जाने दो इसको, जाने। इसे इबरत का निशान बना। मालिक दाद को मेरी तरफ से अपने टूटे हुए बाजू का तोहफा देना और उसे कह देना कि अगर दोबारा ऐसी हरकत की घर में घुस के मार। ले जाओ इसे यहां से, जा, तुझे जिंदगी भीख में दी, जा इधर से। सरदार शहजाद नाम है मेरा। अब मजा आएगा। मैं तुझे ये सौदा नहीं करने दूंगी। कैसा सौदा? वही जो तू मेरे लिए करने जा रही है। मेरे बर्बाद होने से अगर तुझे खुशी मिल सकती है तो ये सौदा बुरा नहीं होगा। तुझे पता है तेरी मोहब्बत बहुत पाकीज़ा है और मैं चाहती हूँ कि इसी पाकीज़गी के साथ इस मोहब्बत को आज़ाद के हवाले करो। मेरी आंख में एक भी आंसू ना देखने वाली फाती आज आंसुओं का समंदर पी रही है। मुझे बस अब उसी की फिक्र है। मेरे मुकद्दर का फैसला तेरे हाथ में नहीं है सितारा, उसके हाथ में है, और जिसके हाथ में है ना उसी को फैसला लेने दे।